नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। आपके साथ मैं अखिलेश आनंद हूं। देश भर में लगभग 23,000 किलोमीटर की दूरी सड़क मार्ग से हमने तय की है। अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों से घूमता हुआ अब मैं पश्चिम बंगाल आ गया हूं और आज मैं पुरुलिया में हूं। पश्चिम बंगाल की बात की जाए तो आपको पता है, राजनीतिक प्रयोगों की धरती मानी जाती है। आक्रामक राजनीति होती है। किसी जमाने में यह कांग्रेस का गढ़ रही, उसके बाद पश्चिम बंगाल वामपंथ के गढ़ के तौर पर देखा गया। उसके बाद ममता बनर्जी मां माटी मानुष के नारे के साथ सत्ता पर काबिज हुई। लेकिन जब हम लोकसभा चुनाव की बात करते हैं तो यहां पर डायनेमिक्स बहुत अलग नजर आता है। मैं आपको बताना चाहूंगा, देखिए पुरुलिया की मैं बात कर रहा हूं जहां पर मैं मौजूद हूं, और थोड़ा सा मैं आपको याद भी दिला दूं कि पूरे देश के मानचित्र पर इसकी तब चर्चा हुई थी जब हथियारों की बारिश हुई थी आसमान से, तब बहुत चर्चा हुई थी पुरुलिया की। लेकिन पुरुलिया वैसे देखा जाए तो झीलों का शहर कहा जाता है। एक लोकसभा की जो सीट है उस पर बीजेपी का कब्जा है और 7 विधानसभा की सीटें यहां पर आती हैं, जिनमें 5 बीजेपी के कब्जे में है और 2 टीएमसी के पास हैं। इस बार क्या होगा, इस पर हमारी निगाह भी बनी हुई है, जनता की निगाह भी बनी हुई है। हम जनता जनार्दन से बातचीत करेंगे। पुरुलिया के लोग मेरे साथ यहां पर बड़ी संख्या में मौजूद हैं। अलग अलग दलों के जो नुमाइंदे हैं, लीडर्स हैं, वो भी पहुंच चुके हैं। उनसे भी सवाल जवाब होगा। लेकिन आज राजनीति की दुनिया में कैसे जमकर वार और पलटवार हुआ, एक छोटी सी रिपोर्ट मैं आपको दिखाना चाहूंगा। इंडिया জোট के नेतृत्व दिए বাইরে থেকে সব রকম সাহায্য করে আমরা সরকার গঠন করে দেব, যাতে বাংলায় আমার মা বোনদের কোনোদিন অসুবিধে না হয়। অল ইন্ডিয়া লেভেলে অনেকে আমায় ভুল বুঝেছে। আমি বলেছি বাংলায় কোনো জোট নেই, কিন্তু ইন্ডিয়ায় যে জোটটা ওটা আমি তৈরি করেছিলাম। ওই জোটটা দিয়ে আমরা সরকার তৈরি করব। আমরা জোটে থাকবো, জোটে আছি আমরা, কিন্তু অল ইন্ডিয়া লেভেলে ইন্ডিয়া জোট আমি তৈরি করেছিলাম এবং इंडिया जोटे আমরা থাকবো। मैं उनसे भरोसा नहीं करते। गठबंधन छोड़ के भागी उन्होंने, उनकी बातों पे कोई भरोसा नहीं। ममता बनर्जी से पूछना चाहिए कि राष्ट्र पे काय का समर्थन है तुम्हारा, जब राज्य में नहीं है तो राष्ट्र पे किस बात का हो सकता है। अगर बीजेपी की तरफ ज्यादा भारी रहे तो वो उस तरफ भी जा सकते, मतलब जिसको कहते हैं कि लाइन लगाना शुरू कर दिया ममता बनर्जी। इंडिया गठबंधन का स्थापना करने में उन्हीं का भागीदारी है, उन्होंने ही खुद किया। और दूसरी ओर से कहती है कि हम बाहर से समर्थन देंगे। ममता बनर्जी पहले इंडिया अलायंस की सदस्य थी, नरेंद्र भाई मोदी के सहयोगी, उन्होंने कांग्रेस के साथ कुछ समझौता नहीं किया। तो बाहर से अगर समर्थन देनी है तो मतलब ये है कि आगामी अगर सरकार बनी तो उसका भी हिस्सेदारी नहीं होगी उनकी। ये तो कुछ नहीं करते आपस में निशान, और इंडिया अलायंस पूरा फ्लॉप शो। बाहर से हो अंदर से हो, मुझे समर्थन तो करेगा ना, क्योंकि उनको भी मालूम हो गया, सारे जनता को मालूम हो गया कि इंडिया अलायंस की सरकार बन रही है। जो अपने राज्य को संभाल नहीं पा रहा हो, देश का पिकनिक कर रहा हो, मुंगेरी लाल के हसीन सपने। 4 जुलाई 8,500 रुपए बैंक अकाउंट के अंदर। शहजादों को ना मेहनत की आदत है और ना ही नतीजे लाने की। हर महीने पहली तारीख खटाखट 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 अंदर। और कहते क्या है, विकास कैसे होगा, बोले खटाखट खटाखट। देखिए, पश्चिम बंगाल में लोकसभा की 42 सीटें हैं। इस लिहाज से भी यह राज्य बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि केंद्र में जो भी सरकार बनेगी उसमें पश्चिम बंगाल की बड़ी भूमिका होगी। इस पर हम बातचीत करेंगे और देख सकते हैं पुरुलिया की जनता मेरे साथ यहां पर मौजूद है बड़ी संख्या में। इनसे भी हम बातचीत करने वाले हैं। अलग अलग दलों के जो नुमाइंदे हैं उनसे भी मैं आपका परिचय करवाऊंगा। लेकिन टीएमसी के नेता से मेरा सबसे पहला सवाल है, क्योंकि मैंने आपके कार्यक्रम की शुरुआत में ही यहां पर लोगों को बताया है कि हिंदुस्तान भर में घूमता हुआ यहां पर मैं पहुंच रहा हूं अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों में। तो आप लोग यानी टीएमसी, ममता बनर्जी जी संविधान बचाने की लड़ाई एक तरीके से लड़ रही हैं, वो कहती हैं बीजेपी के खिलाफ इंडिया अलायंस में। यहां आप कांग्रेस के खिलाफ ही लड़ रहे हैं, तो कंफ्यूजन नहीं है क्या? नहीं, हम लोग का बीच कुछ कंफ्यूजन नहीं है। हम लोग का नेत्री ममता बनर्जी, नेता अभिषेक बनर्जी ने क्लियर तरह से कहा है
कि देखिए जो जहां पर मजबूत है, ये लड़ाई है संविधान बचाने का, और संविधान को अगर बचाना है तो बीजेपी को हराना होगा। तो दोनों साथ मिलकर लड़ते तो ज्यादा मजबूती से नहीं लड़ते? देखिए यहाँ पर हम लोग स्ट्रांग, हम लोग शक्तिशाली है, तो यहाँ पर हम हरा सकते हैं। पहले भी हम लोग प्रूव कर चुके हैं। वो लोग का जो विजय रथ विधानसभा में हर जगह जीत के आ रहा था, जो राज्य कांग्रेस शासित थे वहां से बीजेपी जीत के आ रहा था, और बंगाल में आके वो लोग बोला 21 में 200 पार, अब की बार 200 पार, और वो लोग को हमने डबल डिजिट पे रोक दिया। तो इसीलिए ममता बनर्जी क्लियर तरीके से कह रहा है कि यहाँ पर हम लोग काफी है, और बाहर से समर्थन देंगे अगर सरकार बनने की सूरत हुई तो। वो बात का बात है। पहले बीजेपी को हराना है, संविधान बचाना है, बात का बात बाद में सोचा। आप कांग्रेस के नेता हैं, ये कह रहे हैं कि चूंकि आप लोग कमजोर हैं यहाँ पे, इसलिए आपका साथ छोड़ दिया इन्होंने। देखिए कमजोर तो कोई नहीं है, कांग्रेस तो उन्होंने कहा कि वो शक्तिशाली हैं, तो इसका मतलब आप कमजोर हैं। एक शक्तिशाली होगा तो दूसरा कमजोर होगा। कमजोर तो कोई नहीं है। जो वर्ड बोले हैं उसका मतलब रखते हैं कि हिंदुस्तान का कोई ऐसा बूथ नहीं होगा जहां कांग्रेस का वोटर नहीं होगा। ऐसा कोई बूथ नहीं है, लेकिन कोई पार्टी नहीं है जिसका हर बूथ में उसका कोई वोटर होगा। ऐसा कोई पार्टी भी नहीं है। तो कांग्रेस कमजोर नहीं है, कांग्रेस तो देश को आजाद किया है। नहीं सर, मैं क्या पूछ रहा हूं, अच्छा पब्लिक में से किसी को कुछ कहना तो हाथ उठाइएगा, मैं आप लोग के बीच भी आता हूं, मैं सभी के पास आऊंगा। मैं सर सवाल ये पूछ रहा हूं कि एक तरफ आप कहते हैं कि संविधान बचाने की लड़ाई, मोदी जी को भगाना है, हटाना है, सारी बातें, इसलिए आपने अलायंस बनाया, लेकिन पश्चिम बंगाल में आपस में ही आप लड़ रहे हैं, तो पब्लिक क्या समझेगी, क्या संदेश जा रहा है? पब्लिक तो यही समझेगी ना अपने अपने अस्तित्व की लड़ाई फिर लड़ रहे हैं इंडिया गठबंधन वाले। कोई अगर डबल रोल प्ले करना चाहे तो उसे कौन रोक सकता है? यही मैटर है कि टीएमसी वाले डबल रोल प्ले कर रहे हैं। हिंदुस्तान में इंडिया का जोट बना, आज बंगाल में अगर इंडिया का जो मकसद है इस वोट का कि संविधान बचाओ, देश को बचाओ, तो इसको अगर अपना मद्देनजर रखा जाए तो हम लोगों को आपस में एकजुट होकर ही लड़ना चाहिए था। इनकी पीड़ा को आप समझ रहे हैं? डबल रोल आप लोग प्ले कर रहे हैं। इनकी पीड़ा को समझने का हम लोग को कोई दरकार नहीं है। कैसे नहीं है भाई, आपके साथी हैं, साथी को छोड़ दीजिएगा बीच लड़ाई में। हाँ। साथी इंडिया का जो बृहत्तर क्षेत्र है, जो बड़ा क्षेत्र है, वहां पर जाकर हम लोग समझौता करेंगे, लेकिन जहां राज्य का बात रहा वहां पर हम लोग तो परिष्कार तरह से कह रहे हैं, क्लियर कह रहे हैं कि यहाँ पर क्षमता है हम लोग को, हम लोग हरा सकते हैं बीजेपी को, इसलिए हम लोग अकेला लड़ रहे हैं यहाँ पर। और बाद में जाके अगर हम लोग यहाँ अच्छा फल करते, जो कि करेंगे, तो फिर जाके जहां पर बड़ा क्षेत्र आएगा, जहां फिर आप कांग्रेस के साथ हो जाएंगे अगर सरकार बनाने की सूरत हुई, तो जनता तो ठगा हुआ महसूस करेगी ना कि ये तो कांग्रेस के खिलाफ लड़ रहे थे, और देखो जब हमने इनको जिता दिया तो अब कांग्रेस के साथ कह रहे हैं कि सरकार बनाएंगे। हम लोग साफ तरह से कह रहे हैं हम लोग बीजेपी से लड़ रहे हैं। अब उसमें अगर कोई साथ आना चाहे तो हम लोग स्वागत करेंगे। तो आना चाहते हैं सर, बोल तो रहे हैं कि मैं आना चाहता था, लेकिन कहा आप लोग कह रहे हैं कि भाई, कह रहे हैं आप डबल रोल प्ले कर रहे हैं टीएमसी वाले। नहीं, हम लोग क्लियर कर रहे हैं, आपको साफ तरह से कह रहे हैं कि हम लोग काफी है बंगाल में बीजेपी को साफ करने के लिए, जो करके दिखा देंगे। अब यहाँ इनको कांग्रेस की कोई जरूरत नहीं है। देखिए अगर नीयत साफ ना हो तो काम नहीं होता है, उनका नीयत में खराबी है। आज सीपीएम और कांग्रेस दोनों इंडिया जोड़ में है, अगर तीनों मिलकर अलायंस करके लड़ता, लेकिन यहाँ भी लेफ्ट वाले, फॉरवर्ड ब्लॉक वाले आपके साथ नहीं है, जीरो हो जाता सर। लेकिन लेफ्ट भी यहाँ ठीक है, सीपीएम है आपके साथ यहाँ पर, लेकिन फॉरवर्ड ब्लॉक वाले नहीं है आपके साथ। कौन नहीं है? फॉरवर्ड ब्लॉक आपके साथ कहाँ है? वो भी तो लेफ्ट का एक अहम हिस्सा है ना। फॉरवर्ड ब्लॉक एक डिसिप्लिन पार्टी है, लेकिन अभी वो जो रोल प्ले कर रहे हैं वो लेफ्ट फ्रंट का खिलाफ प्ले कर रहे हैं, और वो डिसिप्लिन पार्टी अब रहा नहीं फॉरवर्ड ब्लॉक, यही हम लोग समझते हैं। अब कोई कहीं से लड़ने से मतलब नहीं है, कांग्रेस जो है वो जरूर लड़ेगा। और मैं आता हूं आपके पास, लेकिन मुझे लगता है फॉरवर्ड ब्लॉक से एक सवाल बनता है इस पर। ये एक अजीब सी खिचड़ी पकती हुई पश्चिम बंगाल में नजर आती है यहाँ पर जब मैं आता हूं तो। यहाँ पर भी वामपंथी एक साथ नहीं है, सीपीएम वाले कांग्रेस के साथ है, फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं है साथ में। एबीपी न्यूज टॉक शो को हम पहले हार्दिक दिल से शुक्रिया अदा कर रहा हूं। तो हाँ, कांग्रेस बोल रहे हैं कि इनका प्रार्थी हम लोग वामफ्रंट का समर्थन में है, लेकिन ये बहुत ही गलत बात है, क्योंकि वामफ्रंट का मतलब कांग्रेस का अत्याचार का विरोधी वामफ्रंट का जन्म हुआ था। इसलिए मैं बोलूंगी जे फॉरवर्ड ब्लॉक यानी हम लोग जो शरीक है फॉरवर्ड ब्लॉक के, हम लोग शरीक है और अंश है भी है। 1977 साल से 2019 साल तक हर बार प्रार्थी चुनाव लड़े हैं, ये लोग लड़े हैं। नहीं, कई दशक तक आप लोग यहाँ जीतते रहे हैं, लेकिन पिछले कई सालों से अब ये स्थिति नहीं है, बदल गई स्थितियां। नहीं, हम बोलेंगे जे ये बात तो गलत बात है भाई, बोले हम, क्योंकि कांग्रेस का जो शोषण अत्याचार है उसका खिलाफ
लड़ाई करके बामफ्रंट। ठीक है, मतलब आपको यहाँ पर कांग्रेस वाले भी अत्याचारी लग रहे हैं, सभी अत्याचारी दिख रहे हैं। बीजेपी कहाँ इस लड़ाई में? देखिए, सबसे पहले तो एबीपी आनंद को हम धन्यवाद देना चाहते हैं ऐसा एक प्लेटफॉर्म, ऐसा एक व्यवस्था करने के लिए। और सबसे बड़ी बात है जे आज जब देश में चोर डाकत सब इकट्ठा हो रहा है तब समझ जाना चाहिए राजा सही है। तो इन लोगों का जिन लोग देश को लूटते आ रहे थे 70 साल से, और उसी कांग्रेस से निकला हुआ टीएमसी, तो ये सारा मिलके वो देश को लूट रहा है। यहां पर बंगाल को लूटा जा रहा है। आज बंगाल का अवस्था देखिए, बंगाल में जो शिक्षित युवा है उसका नौकरी चोरी हो रहा है, सादा पेपर दे रहा है उसके बाद भी उसको नौकरी मिल जा रहा है। इधर जो शिक्षित जो एडुकेटेड हाई एडुकेटेड जो लड़का लड़की है वो लोग आज कोलकाता में आज सालों भर से धरना देके बैठी है, दीदी को नजर नहीं आता है ये। लेकिन आप लोग हिंदू मुसलमान क्यों करने लग जाते हैं? बार बार आप लोग जो प्रचारित कर रहे हैं कि हिंदुओं पे अत्याचार होता है ममता जी की राज में, क्यों कहते हैं सर? नहीं, हम लोग ये उल्टा बोला जाता है। हम लोगों का सबका साथ सबका विश्वास ये नीति में हम लोग चलते हैं। आज देखिए, जितना भी प्रधानमंत्री का या केंद्र का जितना भी आप प्रकल्प देखिए, उसमें कहीं पे भी डिवाइड किया हुआ नहीं है जे हिंदू को इतना दिया जाए या मुस्लिम भाई को इतना दिया जाए। आप लोग ममता सरकार पे आरोप लगाते हैं ना राज्य में कि हिंदू विरोधी सरकार है, आपके सारे नेता बोल के जाते हैं, बड़े बड़े नेता। बोला जाएगा। देखिए, आज आप लोग सबको शायद भूल गए लोग, जब ये बंगाल है, यहाँ पर बंगाली का दुर्गा पूजा सबसे बड़ा उत्सव माना जाता है। यहाँ पर कहा जाता है कि दुर्गा पूजा का भाषण जहां हम लोग नियम तिथि ये सब माना जाता है, तो उसको वो खुद से अपना नियम तिथि बना लेता है किसी और संप्रदाय को सुविधा देने के लिए, वो वोट बैंक बनाने की अपीजमेंट की पॉलिटिक्स टीएमसी करती है, आप ये कहना चाहते हैं? हाँ हाँ, आपको ठीक है। इस लड़ाई में कौन कहा आपको नजर आता है? इस लड़ाई में ये लोग कोई भी नहीं है। हम लोगों का जो यहाँ पर जो जमीन का जो मुद्दा है, हम ही लोग चुनाव लड़ रहे हैं। ये लोग देश संविधान को बचाने के लिए बोल रहा है। यहाँ पर अभी तक 6 शेड्यूल कोई भी पार्टी नहीं लगाया, कोई भी पार्टी तफसील का जो बात नहीं किया। ये लोग संविधान का बात कर रहे हैं, ये लोग राष्ट्रवाद का बात कर रहे हैं। यहाँ पर जो जल जमीन का लूट हो रहा है 34 साल से कुछ भी नहीं बोला। ये जो वामपंथी लोग 34 साल से यहाँ पर राज किया साम्यवाद का नाम पर, यहाँ पर अभी तक जात कास्ट सिस्टम पर। लेकिन टीएमसी जब सत्ता में आई थी तो माँ माटी मानुष का नारा दिया गया था ना? हाँ ना, हम लोगों का आंदोलन से वो यहाँ पर आया, सरकार ने कुछ किया, मगर जो वादा दिया था जो जंगल में हंसेगा कुछ भी नहीं हुआ। अभी तक हमारा जो स्वायत्त शासन अधिकार क्यों नहीं मिला, इसलिए हम लोग यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं। ठीक है, मैं आता हूँ, मैं अब जरा जनता के बीच जाऊंगा। हाथ उठाइए, किसको किसको अपनी बात रखनी है। सबके पास में आ रहा हूँ, पीछे थोड़ी जगह दीजिए। चलिए चलिए पीछे चलिए, थोड़ी जगह बनाइए आपस में। हाँ चलिए जगह बनाइए। हाँ, क्या कहना चाह रहे हैं? प्रधानमंत्री कौन बनना चाहिए? प्रधानमंत्री तो मोदी जी को चाहिए इस बार। 400 पार में पश्चिम बंगाल से कितनी सीटें जाएंगी? 30 सीटें जाएगी आराम। 30 सीटें पश्चिम बंगाल में बीजेपी जीतेगी। 30 सीटें जाएगी। एक 56 इंच का सीना सब पे भारी। पूरा देश जितना गुंडागर्दी है, सब पार्टी एक हो गया एक मोदी जी को हराने के लिए। ये संभव नहीं है। सर, हमें बीजेपी वालों से कुछ पूछना है। कोविड इंजेक्शन का जो साइड इफेक्ट अभी पब्लिश हुआ है, उसके बाद मोदी जी ने अपना जो पिक्चर था वो हटा दिया। हमें बीजेपी वालों से पूछना है वो पिक्चर क्यों हटाया? वो इलेक्शन के लिए हटा है सर। हम जो बोल रहे हैं वो इंडी जोट क्या पिंडी चोट कुछ आया है, तो वो मार्केट में आया है। उन लोगों का प्रधानमंत्री का मुंह कौन है, मतलब प्रधानमंत्री कैंडिडेट कौन है, वो हम इन तीनों से जानना चाहते हैं। अच्छा, उधर से कौन है पीएम का फेस? जी मैडम, क्या कहना चाहिए? बीजेपी का एक ही नीति है, राम नाम जपना पराय माल अपना। मैंने वो लोग हमेशा यही नीति, दूसरा कोई नीति नहीं है। दूसरी बात, लक्ष्मी भंडार एक ऐसा प्रकल्प है जो प्रत्येक महिला जिससे बेनिफिट मिल रहा है। मोदी जी का एक भी ऐसा बेनिफिट बोलिए जो बेनिफिट मिलता है उजाला गैस की तरह नहीं, जो 2 दिन चला उसके बाद ऑफ हो गया, बंद हो गया, वैसा नहीं। और प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए? प्रधानमंत्री ऑब्वियसली ममता बनर्जी होना चाहिए, क्योंकि ममता जी 2 काम एक साथ कैसे करेंगे? वो तो मुख्यमंत्री भी हैं। नहीं हो, लेकिन उनमें वो क्वालिटी है, क्योंकि बीजेपी का तो एक ही नीति है, विरोधी शून्य। क्योंकि आप टीएमसी सपोर्टर हैं, राहुल गांधी नहीं अच्छे लगते हैं आपको? नहीं, राहुल गांधी अच्छे नहीं लगते। नहीं, हम लोग को दीदी सबसे अच्छे लगते हैं, क्योंकि दीदी महिला के साथ है। हम एक खुद महिला है, इसलिए दीदी साहब है, पश्चिम बंगाल का दीदी साहब है। मैं बीजेपी वालों से एक चीज पूछना चाहता हूँ। वो लोग बोल रहे हैं बंगाल में 30 सीटें पार करेंगे, क्या वो लोग ये बोल सकते हैं कि 200 सीट पार कर सकते हैं इंडिया में? वो किसी काम का नहीं। दीदी बोली ना कि राम नाम जपना पड़ा
तो वो लोग जब राम का नहीं हो सके तो किसी का नहीं, तो संदेश खाली क्यों हो रहा है? वहाँ एक्सपोज हो गया है पूरा इंडिया वहाँ सिर्फ दादा हमारा बांस बोने डमकाना, हमारा बांस बोने डमकाना सुनो देखे महिलाओं का इज्जत पैसा देके जो रेप केस रही है शुभेंदु अधिकारी बोलते बीजेपी शायद इन लोगों को मालूम नहीं है आज कोर्ट का फैसला क्या हुआ है। पहले इन लोगों को देखने के लिए बोलिए कोर्ट का फैसला। बड़ी संख्या में पुरुलिया की जनता मुझे यहाँ पर नजर आ रही है। मैं आप सभी के पास आऊंगा, मेरे साथ पुरुलिया की जनता है, जरा इनसे पहले बातचीत कर लेते हैं, फिर लीडर्स के पास भी जाएंगे। यहाँ से किसी कुछ कहना था? कौन? हाँ, क्या कहना चाह रहे? देखिए 1971 साल से यहाँ वामपंथी के जो पार्टी के उम्मीदवार है फॉरवर्ड ब्लॉक के, वो अभी पुरुलिया के कांग्रेस के खिलाफ जो लड़ाई शुरू किया था, उनके अत्याचार के खिलाफ, वो लड़ाई अभी तक जारी है। इससे पहले कोई भी राजनीतिक दल कांग्रेस के अत्याचारी कांग्रेस के खिलाफ लड़ाई नहीं करने। आप कांग्रेस को अत्याचारी कह रहे हैं, क्यों? क्योंकि देखिए 1971 से पहले आपको पूरा 52 से शुरू कीजिए, 52 से देखिए जितना करप्शन किया है वो। ठीक है, मैं समझ गया, छोटे छोटे फटाफट अपनी बात रखिए। मैं कुर्मी जनजाति का प्रतिनिधि हूँ। मेरा एक डिमांड है हम लोगों का सुबह के कांग्रेस पार्टी का अधीर रंजन चौधरी पार्लियामेंट में हम लोगों का जो डिमांड है एसटी लिस्ट में इंक्लूजन के बारे में उस लड़ाई किया। अभी झारखंड प्रचार से राहुल जी बोला, टीएमसी पार्टी उसका जो मैनिफेस्टो है उसमें लिखा कुर्मी का एसटी देना चाहिए। अब हम लोगों का डिमांड है अगला परसों प्रधानमंत्री जी पुरुलिया आ रहा हो, उस मंच से प्रधानमंत्री जी विबृति चाहिए हम। ठीक समझ गया। हाँ, क्या? हाँ बोलिए। एक मिनट, वो जो संदेश खाली के लिए बोला गया, संदेश खाली का वीडियो कुछ दिन पहले क्लियर हो गया, लेकिन राज्यपाल जी रूम के अंदर क्या किए, वीडियो क्यों नहीं दे रहे हैं? देखिए ये लोग बोल रहे हैं कि लक्ष्मी भंडार देखिएगा इस बार लिखा है, बीच में मत बोलिए। हाँ, जो ये लोग घर में जाके बोल रहे हैं कि नववर्ष से हम लोग डबल कर दिए, लेकिन ये नहीं बोल रहे हैं इलेक्ट्रिक बिल 3 गुना बढ़ कर दिए और डीए भी नहीं दे रहा है। इन लोगों को वोट कोई नहीं देगा। अच्छा इधर आइए, क्या बोलना चाह रहे हैं? अरे आप लोग पार्टी के लोग हैं, थोड़ा इनको बोलने दीजिए कुछ, जनरल पब्लिक। हाँ, हम कह रहे हैं कांग्रेस कर रहा है बीजेपी चोर, बीजेपी कर रहा है तृणमूल चोर, तृणमूल कर रहा है बीजेपी चोर, सीपीएम चोर, सब चोर। तो इसके अंदर साधु कौन है? साधु कौन है? सबसे बड़ा सवाल। हर राजनीतिक दल के लोग एक दूसरे को जब चोर कह रहे हैं तो साधु कौन है? ये देखिए, जनरल पब्लिक से किसी ने सवाल पूछा। मोदी जी तो सन्यासी है ही, साधु है ही। पेट्रोल का दाम जो बढ़ रहा है उसका जवाब दे। वो तो बिजली बिल के लिए बोल रहे हैं, पेट्रोल का दाम दिन दिन बढ़ते जा रहा है, उसका जवाब दे। बारे में एक कहावत बोल रहे, कौवा यदि मोर का पालक पहन ले तो मोर नहीं बन जाता, और कोई चोर यदि साधु गेरुआ पहन ले तो साधु नहीं बन जाता। जो बोला है ना खाऊंगा और ना खाने दूंगा, वही साधु है, वही साधु है। चलिए, आप देख रहे हैं चुनाव का सबसे भरोसेमंद शो, कौन बनेगा प्रधानमंत्री। पुरुलिया की जनता बड़ी संख्या में मेरे साथ मौजूद है, आप लोगों के पास में आऊंगा, लेकिन उससे पहले टीएमसी के नेता से मेरा सवाल है। आप लोगों पर जो बार बार हमला किया जाता है बीजेपी की ओर से, अमित शाह जब यहां पर अभी आए थे 24 परगना में, उन्होंने रैली की, उन्होंने जो कहा मैं कोट करके आपके सामने रख रहा हूं, उसका जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि मां माटी मानुष के वादे पर सत्ता में आई थी टीएमसी, लेकिन अब मुल्ला मदरसा और माफिया की खातिरदारी कर रही है। देखिए, ये सब जानते हैं कि जब इलेक्शन आ जाता है बीजेपी के साथ ने सिर्फ हिंदू मुस्लिम का ही बात रह जाता है और कोई बात नहीं रहता है। आपको मैं बताता हूँ, सिर्फ पुरुलिया में 6,70,000 महिलाओं को लक्ष्मी भंडार के दौरान 1,000 रुपया दिया जा रहा है। 916 करोड़ रुपया खर्चा हो रहा है। किससे पूछा गया? आप जय श्री राम बोलते हो या आप जय माँ काली बोलते हो? 1,90,000 कृषक बंधु के दौरान 10,000 रुपया दिया जा रहा है। किससे पूछा गया है कि आप हिंदू हो कि मुस्लिम हो? 50,000 करके हर बहन बेटी जो स्कूल में पढ़ती है 50,000 करके दिया जाता है। उससे पूछा गया आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, बीजेपी करते हो? योजनाओं में कहा पूछा जा रहा है कि हिंदू हो कि मुसलमान हो? वो कह रहे हैं आज जिस घर में जिसका नौकरी चला गया, वो एक बार पूछने गए कि किस हाल में है, पैसा तो खा लिया है ना। आज हम सबसे पहले तो सबको पूछना चाहते हैं, जो सब ठीक है ना। कोविड के टाइम जो वैक्सीन लगाया गया था वो प्रधानमंत्री ने बनाया था, ठीक है, जहां पर पूरा विश्व। वैक्सीन वैज्ञानिक बनाते हैं वैसे।
हाँ, तो देखिए जहां पर पूरा विश्व हाहाकार मच रहा था जिंदगी बचाने के लिए, उस टाइम मोदी जी ने जो सोच के जो अपना देश में ये वैक्सीन बनेगा, और खाली अपना देश को सेवा नहीं दिए, विश्व में विभिन्न देश को सेवा दिया गया है, तो यहाँ पर मोदी के सिवा किसको सोचा जाएगा। अच्छा, आप लोग जब बार बार ये बात कहते हैं कि मोदी जी की वजह से संविधान को खतरा है, उन्हें सत्ता से हटाना है, फिर से मैं वहीं घूम फिर के आ रहा हूं उसी सवाल पर, तो फिर ये लड़ाई पश्चिम बंगाल में अलग क्यों हो जाती है टीएमसी और कांग्रेस की? देखिए, हम लोग कांग्रेस करते हैं और कांग्रेस का कहना यह है कि हमको मिटा दे कोई इस जमाने में दम नहीं, हमको मिटा दे कोई इस जमाने में दम नहीं, हमसे है जमाना, जमाने से हम नहीं। तब टीएमसी आपसे है। कांग्रेस का मैनिफेस्टो बोल रहा है ये लक्ष्मी भंडार का दावा करने वाले महिलाओं के लिए मेरा ये बात कहना है कि कांग्रेस का राहुल जी ने डिक्लेयर कर दिया है, डेट बोल दिया है कि 4 तारीख को हम जीतेंगे, प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। अब 1 जुलाई को 1 लाख रुपया पर ईयर। ममता दीदी का समर्थन लीजिएगा कि नहीं अगर सरकार बनाने की स्थिति आई? अगर सरकार बनाने की स्थिति आई तो ममता दीदी का समर्थन लीजिएगा कि नहीं? देखिए, कौन किसको समर्थन करेगा ये तो वक्त बताएगा। अभी तो हम लड़ने वाले हैं, लड़ रहे हैं और जम के लड़ेंगे। जनता को फिर से कंफ्यूज कर दिया आप लोगों ने। कंफ्यूजन है क्या यहाँ पे? हाँ, हम बोलेंगे जो अभी बोल रहे हैं जो लक्ष्मी भंडार और लक्ष्मी या कोट पति जो पाया गया है, ये सिर्फ क्या यही पाने से हो जाएगा? सामाजिक अर्थनीति राजनीति में समान अधिकार। हम एक पंक्ति बोलना चाहते हैं नजरुल इस्लाम का, इसमें जो कल्याणकर जगत हुआ है सब हर नारी और पुरुष मिल कर किए हैं, तो हम लोग नारी और पुरुष का समान अधिकार चाहिए। संसद में 33% जो जारी किया है वो तो लागू अभी तक नहीं हुआ। हम लोग चाहते हैं अविलंब वो लागू होना चाहिए, अविलंब लागू होना चाहिए। आपको कौन लगता है कि आपका सबसे ज्यादा हितैषी है? बीजेपी वाले, टीएमसी वाले, कांग्रेस वाले, कौन? लोग कुछ भी हितैषी नहीं है। हम लोगों का 74 साल का जो मुद्दा है, कुर्मियों का मुद्दा, यहाँ पर जमीन का, यहाँ पर CNT एक्ट का, यहाँ पर जो चोरी हो रहा है, खदान का लूट हो रहा है, कुछ भी नहीं किया। ये लोग अपना एजेंडा यहाँ पर थोप दिया, हमारा जो एजेंडा वो पूरा गायब कर दिया है लोगों का। इसलिए तो हम लोग यहाँ पर ये लोग चुनाव लड़ रहे हैं। ये लोगों का जवाब देना होगा। सबको जवाब देना चाह रहे हैं, सबको जवाब देना होगा। जो तो हमारा कौन अच्छा लगता है, मोदी जी या ममता बनर्जी? कुछ भी नहीं अच्छा है, सब एक ही पार्टी का इपीट और उपिट करता है। हम लोगों का कुछ भी नहीं। यहाँ पर कुर्मियों का सरकार CRA जस्टिफिकेशन क्यों नहीं भेजा? और मोदी का उतना दम था। छोटे में अपनी बात रखिए, आप लोग के पास में आ रहा हूँ, बिना आपस में उलझे हुए अपनी बात रखिए। चलिए पीछे चलिए, मैं सबके पास आऊंगा। जगह बनाइए, थोड़ी सी जगह बनाइए। हाँ, जिसको अपनी बात रखनी हो हाथ उठाइए। हाँ, लक्ष्मी भंडार कोई अपने घर का जमींदारी से नहीं दे रहा है। दूसरी बात है, आप हमारा यहाँ पर अपोजिशन लीडर बोल दिया है बीजेपी का कि जब हमारा स्टेट में गवर्नमेंट आएगा 3000 का क्या है ना पुनः भंडार दिया जाएगा। इसमें कोई गौरव की बात नहीं है। ठीक है, हाँ, हो गया। बीजेपी हर कोई स्टेट में है, वहाँ पर कोई क्यों नहीं दे रहा है 3000 रुपया? कहाँ बता दिया जा रहा है? लाडली बताइए किस स्टेट में दे रहा है 3000 रुपया, बताइए। हाँ, हम बोल रहे हैं, उन लोग जो बोल रही है लक्ष्मी भंडार टीएमसी वाले सबको लक्ष्मी भंडार सबको को मिल रहा है। तो लक्ष्मी भंडार किसके लिए मिल रहा है? नाइट को ड्यूटी देने के लिए, नाइट में ड्यूटी देने के लिए, पीठा बनाने के लिए। सर अभी बोल रहे हैं, बीजेपी साथी बोल रहे हैं कि हम लोग जीतेंगे तो 3000 रुपया करके देंगे। हम बीजेपी साथी जो पूछना चाहते हैं कि अभी तो 10 साल बीजेपी पूरा देश भर चला है, किस राज्यों में बीजेपी साथी लोग आपको पैसा दिया? हाँ, बोल रहे हैं कि लक्ष्मी भंडार जिसको भी मिल रहा महिला एक भी पुरुलिया प्रमाण कर दे कि किसी के साथ गलत व्यवहार किया गया, हम लोग आज से राजनीति छोड़ देंगे। बात बताइए, आप टीएमसी की यहाँ बड़ी, मुझे लग रहा है बहुत धाकड़ नेता टाइप से मुझे दिख रही हैं, जिस तरीके से आप बोल रही हैं इस अंदाज में, विवाह अंदाज में। ये बताइए, आप राहुल गांधी का विरोध क्यों कर दे रही हैं? फिर राहुल गांधी का हम विरोध नहीं, आपको पता है इंडिया गठबंधन में साथ है, बुरा मान जाएंगे वो। बीजेपी क्या करना चाह रहे सुनिए, विरोधी शून्य कर रहे। जैसे ब्रिटिश इंडिया कंपनी हमारे भारतवर्ष में शासन किया, वैसे मोदी जी चीन की तरह हमारे भारतवर्ष को अकेले शासन करना चाह रहे। इसीलिए तो एक सज्जन आदमी को, दिल्ली के मुख्यमंत्री को अरेस्ट कर दिए। कौन नीति से, कौन रूल? आपको क्या, आप लोग को मोदी जी ने कहा कि अलग अलग चुनाव लड़िए, कांग्रेस वाले और टीएमसी वाले? वो तो खुद ही लड़ रहे हैं ना अलग से। 4 तो गुजरात चला रहा है, देश को मणिपुर में लड़की को, महिला को उलट किया गया। ये जो बोलते हैं मोदी जी के ऊपर कि डेमोक्रेसी खत्म करने की बात बोली है, हम ये बोलना चाहते हैं 2004 से 2014 तक मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री थे, तब जो 40 राष्ट्रों का, 40 स्टेट्स का उन्होंने राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया था। इंदिरा गांधी के समय 59, राजीव गांधी के समय 62 और
पीवी नरसिम्हा राव के समय 11 स्टेट पर प्रेसिडेंट रूल लागू हुआ था। प्रधानमंत्री के मोदी के काल में 10 साल में एक भी प्रेसिडेंट रूल नहीं है। ठीक है, देखिए सर, टीएमसी में हर कोई जानता है कि टीएमसी में हर आदमी चोर है। इसी के वजह से हम लोग बीजेपी को वोट करते हैं। टीएमसी हर आदमी चोर है। पीछे किसी कुछ बोलना है इधर? हाँ बोलिए, पीछे आइए, पीछे आइए। देखिए जल्दी भाई, इतना समय नहीं, जल्दी बोलिए। पीएम एनडीए जोट, घबरा जा रहे हैं आप, जल्दी बोलिए। जोट को देखिए, मोदी जी राहुल गांधी बोल रहे क्या? पीएम कौन होना चाहिए? पीएम राहुल गांधी होने चाहिए। प्रधानमंत्री कौन हो? सर जो भी हो, भारतवर्ष का जो भी हो, भारतवर्ष का जो एसटी ओबीसी एससी का वो किसी को नहीं देखता। ये लोग जो राज में आता है मोदी। चलिए ठीक है, मेरे पास समय नहीं है। फिलहाल पुरुलिया से कौन बनेगा प्रधानमंत्री कार्यक्रम में इतना ही। कल कोलकाता की जनता से मुलाकात होगी शाम 5 बजे। जरूर देखिएगा मेरे साथ चुनाव का सबसे भरोसेमंद शो, कौन बनेगा प्रधानमंत्री। नमस्कार।